एक तरणताल 24 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। जब तरणताल में x व्यक्ति कूदते हैं तो जल का स्तर 1 सेंटीमीटर उड़ जाता है। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित जल का आयतन 0.1 घन मीटर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, इस टाइप का सवाल बहुत बढ़िया सवाल है जो यूपी टेट में बार बार पूछा है। इस टाइप का सवाल और तमाम प्रकार के एग्जाम में पूछता है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ऐसे सवाल लगते हैं। तरणताल का मतलब होता है तालाब। क्या होता है प्यारे बच्चों? तालाब। अगर तालाब की लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर दे रखा है और कह रहा है कि उस तरणताल में x व्यक्ति, x की संख्या ज्ञात करनी है। मान लो कुछ व्यक्ति उस तालाब में कूदते हैं तो ऑटोमेटिक जो है जल का स्तर तो कुछ ऊंचा आएगा ही। जब जल का पानी बाहर निकलना नहीं है तो जल का स्तर ऊपर ही उठेगा। और इसमें दे रखा है कि जल का स्तर 1 सेंटीमीटर उड़ जाता है और कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित जल का आयतन 0.1 घन मीटर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के सवाल बहुत अच्छे ढंग से आप लगा लोगे अगर आप आर्किमिडीज का सिद्धांत जानते हो। आर्किमिडीज महाशय ने क्या कहा था कि अगर उन्होंने बताया था कि यदि कोई वस्तु है उसको किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कमी आती है बेटा, और यह कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है ना बेटा। उसी सिद्धांत पे जैसे अगर कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो वस्तु जितने आयतन को विस्थापित करता है, कितने आयतन को विस्थापित करता है बेटा? जितना भाग वह डूबा रहता है, मतलब वो अपने आयतन के बराबर, जितना हिस्सा उसका डूबा रहता है उस आयतन के बराबर वस्तु को वो द्रव को विस्थापित कर देता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत लगाएंगे बेटा। इसमें सीधी सी बात है, x व्यक्तियों द्वारा विस्थापित जल का आयतन। देखो बेटा, x व्यक्तियों द्वारा विस्थापित, x व्यक्ति उसमें कूदे, उसके द्वारा विस्थापित जल का आयतन। देखो इधर मैं समझाया हूं बेटा, x व्यक्तियों द्वारा, इधर देखो, x व्यक्तियों द्वारा विस्थापित जल का आयतन, इधर देखो, बराबर उठे हुए जल स्तर का आयतन। उतना जैसे वो तो विस्थापित हो जाएगा, x व्यक्तियों द्वारा विस्थापित जो जल का आयतन होगा वो क्या होगा? उतना, जितना द्रव को विस्थापित करेगा उतना आयतन क्या हुआ? जल का स्तर जो उठेगा उसका आयतन उतना ही होगा। ये क्लियर कर लो बेटा। जैसे एक टंकी है, टंकी में आप कुछ डाल दो, ईंट डाल दो, पत्थर डाल दो, तो टंकी के पानी का स्तर कुछ उड़ जाता है और उस टंकी के पानी का स्तर कितना ऊपर उठता है बेटा? वही ईंट के आयतन के बराबर। ये क्लियर कर लो। इस टाइप पे सवाल आता है बेटा। अब देखो, जैसे एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित जल का आयतन इधर दे रखा है। देखो, एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित जल का आयतन दे रखा है कितना? 0.1 घन मीटर। इधर देखो बेटा, 0.1 घन मीटर दे रखा है। ये है बेटा। जब एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित जल का आयतन देखो इतना दे रखा है तो x व्यक्ति द्वारा विस्थापित जल का आयतन कितना हो जाएगा बेटा? देखो, x गुणे 0.1 घन मीटर। क्लियर है? x व्यक्ति इसमें कूद रहे हैं तालाब में, तो एक व्यक्ति अगर 0.1 घन मीटर विस्थापित कर रहा है द्रव को तो x व्यक्ति कितना करेंगे विस्थापित बेटा? x गुणे 0.1 घन मीटर। अच्छा, एक चीज क्लियर कर लो, वो तो तालाब है, तालाब से पानी बाहर आ नहीं रहा है, तो तालाब से पानी जब बाहर नहीं आएगा तो विस्थापित द्रव क्या करेगा? उसके स्तर को उठाएगा। क्या करेगा बेटा? जल के स्तर को उठा देगा। अब जल का स्तर कह रहा है कि 0.1 सेंटीमीटर उड़ जाता है। कितना उड़ जाता है? 0.1 सेंटीमीटर। अब बेटा देखो, इसी प्रकार उठे हुए जल स्तर का आयतन कितना हो जाएगा? अब देखो, तालाब है आयताकार और उसकी ऊंचाई आ रही है पानी की, कितनी बढ़ रही है बेटा? 0.1 सेंटीमीटर। तो उठे हुए पानी का जो आयतन हो जाएगा, उठा हुआ पानी जो आयतन होगा वो 24 मीटर लंबे में उठेगा, 15 मीटर चौड़े में उठेगा और 0.1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई में उठेगा। तो उसका आयतन क्या हो जाएगा बेटा? 24 गुणे 15 गुणे, चूंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा था और 2 बाकी मीटर में दे रखा था तो मैंने इसको भी किस में बदल लिया? मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, देखो बेटा, 0.01 मीटर। तो हम जब उठे हुए जल स्तर का आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 गुणे 15 गुणे 0.01। अब ये हो जाएगा घन मीटर बेटा। ठीक है ना बेटा? अब वही हो गया।
इसलिए क्या हो जाएगा, x व्यक्तियों द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन हो गया x गुणे 0.1, ये बराबर हो गया उठे हुए जल स्तर का आयतन 24 गुणे 15 गुणे 0.01। ये क्लियर कर लो बेटा। जो पानी उठता है वो टंकी के आकार में, अगर टंकी में पानी है तो टंकी के आकार में उठेगा, तालाब में पानी है तो तालाब के आकार में उठेगा। तालाब अगर 24/15 का है तो 24 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 0.01 सेंटीमीटर ऊंचा उठेगा पानी। ठीक है बेटा, इसी से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो बेटे मेरे प्यारे बच्चों, देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुणे 15 गुणे 0.01 बटा 0.1। आप आसानी से कर लोगे बेटा, आप सब कंपटीशन की तैयारी करते हो। 24 गुणे 15, ये 0.01 अगर इससे काटेंगे तो ये नीचे 10 आ जाएगा बेटा, ये 10। और फिर 10 से मैंने 15 को काटा तो ये आ गया 1.5 और 24 डेढ़े 36 हो जाता है। इसका मतलब बेटा 36 व्यक्ति तालाब में अगर कूदेंगे, और तालाब अगर 24/15 का है, मतलब 24 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, और 36 व्यक्ति अगर वो कूदते हैं तो 36 व्यक्ति का क्या हो जाएगा बेटा, 1 सेंटीमीटर उसका स्तर को उठा देंगे, अगर व्यक्ति लगभग समान आयतन के होंगे तब। देखो बेटा इस टाइप का सवाल ध्यान से आप लोग देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत आराम से आप देख लो इस सवाल को। सारे सवाल को मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो बहुत अच्छा सवाल है ये। और इस टाइप का सवाल आता है आपके पेपर में, बहुत आता है बेटा, इस टाइप के सवाल आते हैं। अगर मेरे लगाने का तरीका आप सबको अच्छा लगा हो बेटा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो और देखा करो, आप सब शेयर किया करो बेटा। आप सबका प्यार आभार मिलता रहे, भगवान से बस यही दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।